नमस्कार नीमच टुडे में आपका स्वागत है। खबरें शुरू करें उससे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नीमच में बारिश का कहर, जल भराव और बिजली बंद, 2 दिन का अलर्ट। नीमच में पहली बारिश से जल भराव हालात देखने निकली नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा। मोड़ी गांव में युवक का संदिग्ध हालत में 100 परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। मोड़ी में युवक की संदिग्ध मौत पर विवाद, पत्नी ने ससुराल पर लगाए साजिश का आरोप। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। नीमच में बुधवार रात हुई मूसलाधार बारिश ने शहर की व्यवस्था बिगाड़ दी। जल भराव, बिजली बंद और बस्तियों में घुसे पानी ने हालात गंभीर बना दिए। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन और बारिश का अलर्ट जारी किया है। नीमच में बुधवार रात हुई 2 घंटे की मूसलाधार बारिश ने शहर की व्यवस्था को हिलाकर रख दिया। गरज चमक के साथ हुई इस तेज बारिश ने 2 घंटे में 1 इंच से अधिक पानी बरसाया, जिससे कई निचले इलाकों में जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो गई। पुरानी नगर पालिका क्षेत्र की बस्तियों में पानी घरों के भीतर घुस गया। वहीं फुआरा चौक पर पानी का बहाव इतना तेज था कि स्कूटियां तक तैरती नजर आई। बारिश के चलते शहर के आधे से अधिक हिस्से में बिजली आपूर्ति ठप हो गई, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। बारिश से पहले ही आसमान में बिजली की चमक और तेज गड़गड़ाहट ने लोगों को आगाह कर दिया था। दिन भर की उमस के बाद रात की बारिश ने मौसम को ठंडा कर दिया। हालांकि बारिश पूरी रात रुक रुक कर होती रही। गुरुवार सुबह हल्की धूप खिली, लेकिन आसमान में बादल छाए रहे। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन और बारिश की संभावना जताई है। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे सतर्क रहे और जब तक आवश्यक न हो तब तक घर से बाहर न निकले। मानसून की पहली बारिश में नीमच की सड़कों पर जल भराव से हालात बिगड़ गए। हालात का जायजा लेने नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा सुबह सवेरे एक्शन में दिखी। टीम के साथ पूरे शहर का दौरा किया और जरूरी कदम उठाए। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। मानसून की पहली बरसात से नीमच में जल भराव की स्थिति दिखी। जगह जगह सड़कें तालाब बनती नजर आई तो घरों में पानी भी घुसा। इन क्षेत्रों में तुरंत कार्रवाई के लिए नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा एक्शन में नजर आई। बीती रात भोपाल से लौटते ही वे अल सुबह शहर के दौरे पर चल पड़ी। साथ में था नगर पालिका का अमला, जेसीबी और अन्य संसाधन। जहां जहां जल भराव के हालात देखे वहीं व्यवस्थाएं दुरुस्त की गई। टीचर कॉलोनी में नालियां भरने की स्थिति में तुरंत प्लेटफॉर्म तोड़े गए। वहीं पुलियों के हालात देखे। छोटी पुलियों पर पानी ज्यादा होने की स्थिति में लोहे की रेलिंग लगाई गई और पानी की निकासी के लिए व्यवस्था की गई। दिन भर शहर के हालातों का जायजा लेने के बाद नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा ने नीमच टुडे से खास चर्चा की। नमस्कार नीमच टुडे में आपका स्वागत है। बरसात का दौर शुरू हो चुका है। मानसून के आने के बाद नीमच शहर नालों का शहर कहलाता है और नीमच शहर के चारों तरफ नाले हैं। शिवघाट नाला है, अम्बेडकर कॉलोनी वाला नाला है, इधर देखें तो संजीवनी नाला है और नीमच सिटी नाला है। इन नालों में बरसात का पानी बढ़ता है और घरों में फैलता है। ऐसे में नगर पालिका द्वारा क्या व्यवस्था की जा रही है, निचली बस्तियों में क्या व्यवस्था की जा रही है, इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति जी हमारे बीच हैं, जिनकी सुबह से दौरे कर रही हैं और पूरे नीमच शहर में कल रात हुई भारी बरसात की स्थिति को देखा है। जी मैम, कल रात को भारी बरसात हुई थी, करीब 3 से 4 इंच पानी गिरा है। तो देखा गया कि नीमच शहर की सड़कों पर भी तालाब बन गया था। छोटी छोटी बस्तियों में पानी भरने की शिकायतें सामने आई। किस तरह से आपने आज दिन भर जायजा लिया? देखिए, कल मूसलाधार बारिश हुई और आधा 1 घंटा बहुत ज़्यादा अच्छी जोर से बारिश हुई। अच्छी बात है, लेकिन उसमें जो हमारे को दिक्कतें आई थी, कहीं कहीं जल भराव की स्थिति हुई थी। जो निचली बस्तियां हैं, जो नीचे के एरियाज, उनमें जैसे हर साल होती है, लेकिन लगातार हम लोग पहले से प्रयास कर ही रहे हैं। और आप देखेंगे जो बड़े बड़े नाले हैं नीमच के सारे, उनमें हमने पहले ही 2 महीने से हमारे यहाँ पर काम चल रहा है और लगातार वहाँ पर सफाई कराई गई है पोखरेन के माध्यम से, जेसीबी डंपर के माध्यम से, और पूरी टीम एक्टिव थी। प्रशासन ने भी पूरी मदद कर रखी है हमारी। और साथ में आप देखेंगे पानी की स्थिति जो है वो लगभग आधे 1 घंटे में क्लियर भी हुई है, क्योंकि पानी का जो बड़े नालों में जाता है नालियों से होता हुआ, तो वो सारे नाले हमने कहीं ना कहीं क्लियर कराए हैं। जलकुंभ भी है, उसका कोई निराकरण स्थायी नहीं है, पर हमने उसको एक बार हिला कर कटा दिया ताकि वो पानी से निकल जाए। ऐसे ही जो हमारे बड़े नाले हैं, चाहे वो संजीवनी हो, चाहे वो हमारा बारादरी वाला हो, चाहे ये बड़ी पुलिया वाला हो, अम्बेडकर पुलिया हो,
सब तरह की सफाई हो चुकी है। तो हम बड़े नालों को इस स्थिति में ले आए थे कि अगर पानी आएगा तो वो वहाँ से आगे मूव हो जाएगा। दिक्कत जो मुझे आ रही है, मैं जैसे आज इंदिरा नगर भी गई, टीचर्स कॉलोनी भी गई हूँ, मैं क्राउन सिटी में भी गई थी। मेन मुख्य कारण जो सामने आ रहा है कि जगह जगह जो ओटले बना दिए हैं, तो ओटलों की वजह से घर के बाहर पक्का निर्माण, तो वहाँ पर क्या हो पाता है कि जैसे ही पानी आता है 5-7 घर के बाहर तो खुला रास्ता मिलता है नाली को, आगे जाके किसी ने ओटला बंद कर दिया है, तो पानी जाएगा कहाँ? पानी को निकास की आवश्यकता होती है। और आप देखेंगे जहाँ जहाँ भी अच्छे मकान बने हुए हैं सब तरफ, तो चारों तरफ मकान होते हैं, पक्का निर्माण होता है, नाली के अलावा कोई पानी की निकास की व्यवस्था होती नहीं है। अगर आप उस नाली को भी ढक देंगे तो पानी जाएगा कहाँ? तो आज मैंने खुद में खड़े रह के बहुत सारे ओटले जो हैं उनको निर्देश भी दिया, अनुरोध भी किया, समझाया भी सही और कुछ तुड़वाए भी सही मेरे सामने, क्योंकि अगर उनको नहीं तोड़ेंगे नालियों का पानी जाम ना हो। एग्जैक्टली, पानियों को जाने की जगह देनी पड़ेगी। नालियों के ऊपर पक्का निर्माण, ओटले बना के उसको पैक कर देना, सिर्फ अपना सोचना और अपने घर को आगे से सही करने के लिए हम पूरे इलाके को, पूरी गली को पानी में डुबो देते हैं। आज भी जब हम वहाँ टीचर्स कॉलोनी में गए थे तो 1-2 मकानों की वजह से आगे तक पूरा पानी भर चुका था, उनकी गाड़ियों में पानी पहुँच गया था। तो अनुरोध सबसे ये करूँगी कि प्लास्टिक को कम से कम यूज़ करें, नालियों में कम से कम गंदगी डालें। हम बार बार सफाई कराते हैं, पर एक मैम ये देखा गया कि कल जैसे कि नीमच जो मेन बाजार है अपने फुहारा चौक है, वहाँ पे करीब 2 से 2.5 फीट पानी था रात को, सब्जी मंडी से लेके फुहारा चौक के बीच में। और इधर मूलचंद मार्ग वाला जो नीचे एरिया घंटाघर के नीचे, यहाँ भी 3 से 4 फीट पानी था। तो ये 3 या 4 इंच की बरसात में ऐसे हालात हो गए तो आगे कैसे निपटेंगे? देखिए, हर साल ये स्थिति बनती है, आज से नहीं, बहुत वर्षों से। इस बार आप देखेंगे फूड मार्केट वाला जो चौराया है वहाँ पर हम लोगों ने स्पेशल सफाई कराई है वहाँ पर, और जो भी वहाँ पर गंदगी सब निकलवाया है, कम से कम आधा 1 ट्रॉला वहाँ से गंदगी निकली है। तो मैं वापस ये अनुरोध करूँगी कि फ्रूट मार्केट में जो भी लोग आते हैं प्लास्टिक की पॉलिथीन को उसमें ना फंसाएं, उसकी वजह से वो अवरुद्ध हो रहा है पूरा मार्ग जो पानी जाने का है। और हमने सब तरफ सफाई कराई है, अब बार बार गंदगी नहीं करनी चाहिए। ये छोटी छोटी बातों का ध्यान नहीं है, सारे काम सरकार नहीं कर सकती, संस्कार भी बहुत सारे काम करते हैं। अपने घर के बाहर की नाली में कचरा ना फेंके, कोई और फेंक रहा है उसको भी समझाइए। अपनी नालियों के ऊपर पक्का निर्माण ना कीजिए, जो बड़े बड़े नाले हैं उनमें गंदगी ना डालिए। नगर पालिका स्वच्छता के लिए लगातार प्रयासरत है, और हमने पहले भी बारिश आने से पहले भी पूरा एक चार्ट बना के दिया था, जिसमें सारे नालों की सफाइयाँ हो चुकी है, बड़े नालों की, और सब जगह पोखरण के माध्यम से हम लोगों ने काम करवाया। अभी भी हम काम करवा रहे हैं। जलकुंभी की क्या स्थिति है? जलकुंभी नीमच के नालों में फंसी पड़ी, जिसके कारण क्या है निचली बस्तियों में पानी भर रहा हुआ है। कल देखा गया कि अम्बेडकर कॉलोनी की जो जलकुंभी थी वो पुलिया में फंस गई, और उसके कारण अम्बेडकर कॉलोनी के में पानी भरने की स्थिति आ गई थी, कुछ घरों में पानी भी घुसा है। देखिए, जलकुंभी का मैंने जैसे बताया आपको कि जलकुंभी वर्षों से है, और जलकुंभी को हटाने का कोई स्थायी तरीका नहीं है। बस ये जरूर हम करते हैं कि हम जलकुंभी को थोड़ा सा हिला देते हैं ताकि वो बह के निकल जाए। जलकुंभी वापस बहुत जल्दी ग्रो हो जाती है, अगर हम हटवा भी देंगे तो वो 4 दिन में वापस उतना ही ग्रो हो जाएगी। तो इतना सारा खर्चा भी करा जाएगा, लाखों रुपए, और जलकुंभी का परमानेंट सोल्यूशन वो नहीं है। तो जलकुंभी को जनरली हमने देखा कि जब हम उसको हिलाते हैं, 34 की पुलिया पे मैं गई थी, जब मैंने जलकुंभी को वहाँ पे पोखरण और जेसीबी के माध्यम से हमने उसको थोड़ा सा हिलाया तो धीरे धीरे बह के निकल गई, और उसने स्थान दे दिया पानी को जाने के लिए। तो जलकुंभी का और कोई निराकरण स्थायी नहीं है, यही निराकरण जो हम लगातार कर रहे हैं और लगातार करते रहेंगे। नगर पालिका पूरी मुस्तैदी से काम कर रही है, हमारी पूरी टीम एक्टिव है। कल भी बारिश आने की सूचना के बाद नगर पालिका की टीम सब जगह चले गई थी, सीएमओ भी साथ में गई थी और निरीक्षण किया था। मैं भोपाल थी, मैं रात को लौटी हूँ, और मैंने आने के बाद सुबह सब जगह निरीक्षण भी किया है। कहाँ घूम गई सुबह? देखिए, मैं इंदिरा नगर गई थी, टीचर्स कॉलोनी भी गई थी, 36 में भी मैंने यहाँ पर काम करवाया था, क्राउन सिटी गई थी। तो जहाँ जहाँ से भी कंप्लेन आ रही है वहाँ सब जगह जाके हम लोगों ने निराकरण करवाए। दूसरी चीज़ ये कि कुछ जगह जैसे कल वहाँ मूलचंद मार्ग पर भी अपने खारीपुर के यहाँ एक ऑटो पौधा हो गया, वहाँ पे काफ़ी बारिश से जो सड़कें थी वो गड्ढेदार हो गई है, तो इनको पेचवर्क का काम भी एंड टू एंड चल रहा है। देखिए, अभी इस बार मई में भी बारिश हुई थी, और मई का मौसम भी लगातार कहीं ना कहीं बारिश रहा, तो जून में हम बारिश एक्सपेक्ट करते हैं। इस बार चूँकि मई में ऐसा रहा तो डामर का काम कम हो पाया, जो मई में होना था वो नहीं हो पाया क्योंकि बारिश आने लग गई थी उसी महीने से।
तो डांबर का प्लांट वापस हम स्टार्ट करेंगे जल्दी ही, मौसम खुलते से ही, और जगह जगह हम लोग पैच वर्क भी करवा रहे हैं। नगर पालिका अध्यक्ष पूरी तरह से एक्शन में, मतलब नीमच में जहाँ भी डूबने की स्थिति रहेगी वहाँ पहले व्यवस्था करती है। देखिए सब जगह सफाइयाँ हुई है, सब जगह काम चल रहे हैं, और आप देखेंगे कि इस बार भी आप देखेंगे 1-1.5 घंटे में पूरा मैटर क्लियर हो गया था, पानी सारा निकल गया था, क्योंकि नालों में पूरा निकासी की व्यवस्था कराई गई है। लगातार सफाइयाँ जो हुई है उसकी वजह से पानी बहुत लंबे समय तक रुका नहीं, पानी निकल गया था। और हम ये प्रयास कर रहे हैं कि लगातार काम चलते रहे, हमारी पूरी टीम मशक्क़त से काम कर रही है, प्रशासन पूरा हमें हेल्प कर रहा है, तो हम सब मिलकर यही प्रयास कर रहे हैं कि नीमच में ऐसी कोई अप्रिय स्थिति ना बने। अच्छा, पिछली बार देखा गया था, पिछली बार बारिश में 3 साल का बच्चा, 6 साल का बच्चा बह गया था वो अम्बेडकर कॉलोनी नाले से, और इस बार कोई ऐसी घटना नहीं घटे जिससे जनहानि हो। इसको लेकर नगर पालिका क्या कदम उठाती है? देखिए सब तरफ रेलिंग लगवाई गई है, पुलिया जहाँ जहाँ थी, जो भी हमारे डेंजर जोन है उनमें हमने सोचा कि पुलिया लगवा दी है, रेलिंग लगवा दी है, और रेलिंग की वजह से ये सारे जो चीज़ें उनसे बच सकते हैं। साथ ही हमें जैसा कि हम सबको भी सबको सुरक्षा की दृष्टि से ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी जगहों के पास ना जाएं जहाँ पानी उफान पे है और जहाँ पर कोई घटना हो सकती है। जी सब जगह, हाँ जी, रोशनी की व्यवस्था है। बहुत सारी जगह हम लोगों ने लैंप लगवाए हैं, बड़े वाले जो लैंप होते हैं हेलोजन लाइट भी लगवाई है, ताकि ऐसी कोई घटना ना हो। धन्यवाद। तो आप थे नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा, जो कि फुल एक्शन में है और बरसात के बाद वे लगातार सुबह से दौरे कर रही है। जैसा कि पता है कि बीती रात भयंकर पानी गिरा था, नीमच में कई जगह डूब की स्थिति थी, नदी नाले उफान पर आ गए थे। उसके बाद घरों में भी पानी भरने की जानकारी मिली। जब नगर पालिका अध्यक्ष भोपाल से लौटी तो उन्होंने पूरे शहर को सर्च किया और जगह जगह पहुंची, और जहां भी हालत बिगड़े वहां तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। नीमच टुडे के लिए राजापुर इसी के साथ राकेश सोम की रिपोर्ट। नीमच जिले के मोड़ी गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक युवक का शव उसी के घर में संदिग्ध हालत में मिला। मृतक की पहचान 35 वर्षीय विश्व प्रताप सिंह के रूप में हुई है। परिजनों ने आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या की आशंका जताई है। लाखों रुपए के लेन देन और रिश्तेदारों की संदिग्ध गतिविधियों ने मामले को और भी पेचीदा बना दिया है। क्षेत्र के मोड़ी गांव में उस समय सनसनी फैल गई जब 35 वर्षीय विश्व प्रताप सिंह उर्फ पिंटू पिता मेहताब सिंह का शव उनके ही घर में संदिग्ध हालत में पाया गया। घटना की सूचना मिलते ही सरवानिया महाराज पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पंचनामा कर उसे पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया गया। मृतक के परिजनों ने दावा किया है कि यहां आत्महत्या नहीं बल्कि सुनियोजित हत्या है। परिजनों के अनुसार 2 दिन पहले ही विश्व प्रताप सिंह ने खेत की जमीन बेचने के बाद लगभग 40 से 45 लाख रुपए प्राप्त किए थे। संदेह इस बात पर गहराता है कि घटना से 1 दिन पहले ही मृतक की पत्नी, ससुर और साली अचानक मोड़ी आए और जल्दबाजी में गांव से चले भी गए। परिजनों का आरोप है कि धन विवाद के चलते हत्या की गई हो सकती है। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के असली कारणों का खुलासा हो सकेगा। मुड़ी से आया और मामला ऐसा है कि हमको पता नहीं था इनकी वाइफ और इनके क्या झगड़ा चलता था, वो हमको पता नहीं था। और मेरे को रात को दिखे थे 12 बजे। उसके बाद लास्ट बार 2 बार दिखे थे मेरे को रात को 12 बजे, और अपने आना जाना नहीं था इनके, तो पता नहीं कि क्या हुआ क्या नहीं। अब इनकी वाइफ नहीं थी तो ये सुबह जल्दी निकल गए थे, और हम जब कल गए ना तो 5 बजे बॉडी मिली इनकी, वही देखा हमने बस। और वो हर टाइम आते ना, पूरी शंका मतलब उनके ऊपर ही है कि उन्होंने किया है। उनके खेत का सौदा चल रहा था जो 40-45 लाख रुपए आए थे, तो वो और इनका मोबाइल दोनों लेकिन वो गई। तो क्या लगता है पैसों का मामला है कुछ? पैसे का मामला है, और इनके आज तक कभी बनी नहीं शादी हुई, उसके बाद कभी बनी नहीं। तो क्या लगता है खुदकुशी किया है फिर आत्महत्या? आत्महत्या नहीं है, उन्होंने मर्डर किया है, उन्होंने मारा है। पुलिस आई थी, पुलिस में कंप्लेंट की जांच चल रही? हाँ, जांच चालू है। मोड़ी में कल शाम को एक लाश मिली थी। मृतक का नाम है पिंटू विश्व प्रताप सिंह, पिता मेहताब सिंह, सिसोदिया। करीब इसकी उम्र है 35 वर्ष। इसकी मृत्यु हो गई थी। मौके पे जाकर पंचनामा बनाया है। आज सुबह उसका पीएम करवा के लाश परिजनों को सुपुर्द कर दी है और उसकी जांच की जाए। सर, उसमें परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं, तो उस विषय में क्या?
हाँ, जो भी उनके आरोप रहेंगे उन तथ्यों पे भी जांच की जाएगी और निष्पक्ष रूप से इसकी जांच की जा रही है। जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है वो की जाएगी। फिर इंदौर जाने की आवश्यकता नहीं। ग्यारोदर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नीमच में उपलब्ध है। अंचल का एकमात्र अत्याधुनिक सर्व सुविधा युक्त 150 बेडेड हॉस्पिटल, जहां आपको 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध मिलेगी। साथ ही सभी बीमारियों का इलाज, जांचें तथा दवाइयां एक ही स्थान पर उपलब्ध है। 20 स्पेशलिस्ट डॉक्टर की विशाल व अनुभवी टीम के साथ उपलब्ध सेवाएं: अस्थि रोग, शिशु रोग, महिला एवं प्रसूति रोग, लेजर सर्जरी, न्यूरो एवं स्पाइन सर्जरी, यूरोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, क्रिटिकल केयर एवं ट्रॉमा, मुख कैंसर रोग, जनरल मेडिसिन, फिजियोथेरेपी। इसके अतिरिक्त 15 बेडेड अत्याधुनिक मशीनों युक्त आईसीयू, अल्ट्रा मॉडर्न 7 बेडेड डायलिसिस यूनिट, 10 बेड नवजात शिशु एंड आईसीयू, 4 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, अत्याधुनिक लैब एवं रेडियोलॉजी विभाग, सर्व सुविधा युक्त वार्ड एवं प्राइवेट रूम, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा। मोड़ी गांव में युवक की संदिग्ध मौत अब आरोप और प्रत्यारोप में बदल गई है। पत्नी ने ससुराल पर प्रताड़ना और साजिश का आरोप लगाया, जबकि परिजन इसे हत्या बता रहे हैं। जमीन की बड़ी रकम भी शक के घेरे में है। नीमच जिले के मोड़ी गांव में 35 वर्षीय विश्व प्रताप सिंह उर्फ पिंटू की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत ने नया मोड़ लिया है। इस मामले में मृतक के परिवार और पत्नी के बीच गंभीर आरोप प्रत्यारोप सामने आए हैं, जिससे मामला और उलझ गया है। दूसरी ओर मृतक की पत्नी संजना ने ससुराल पक्ष पर प्रताड़ना और हत्या की साजिश का आरोप लगाया है। संजना का कहना है कि उसे 5 बेटों के कारण लगातार प्रताड़ित किया जाता था और हाल ही में उसके पति ने भी मारपीट की थी, जिसके बाद वहां मायके चली गई थी। पति की मौत की खबर मिलने पर जब वहां अंतिम संस्कार में शामिल होने पहुंची तो ससुराल पक्ष ने उसके साथ भी मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। इधर विश्व प्रताप के परिजनों का कहना है कि यहां मौत आत्महत्या नहीं बल्कि एक साजिश के तहत की गई हत्या है। परिजनों के अनुसार मृतक ने 2 दिन पहले ही खेत की जमीन बेचकर करीब 40 से 45 लाख रुपए प्राप्त किए थे। संदेश बात पर भी है कि घटना से 1 दिन पहले ही मृतक की पत्नी संजना, उसके ससुर और साली गांव आए और जल्दबाजी में वापस लौट गए। पति ने रिपोर्ट कर कि जमीन का विवाद चल रहा था। बड़ा भाई कुलदीप सिंह और भानु और प्रिंस, कृष्णा कौर, सबके मेरे पति ने मार लिया और मेरा छुट्टा इंजाम लगा दिया। और अभी मैं गई थी, मेरे धक्का मार के मैं चोट भी लग रही मेरा दाग से चोट लगी थी। कहाँ के हो आप निवासी? मोड़ी। किसने की हत्या, किसकी की पत्नी? मेरे पति ने मारपीट कर रहा था तो मैंने गई थी, तो हमारे तो कुछ भी ऑफिस में नहीं हो रहा, मकान बना रहे थे। तो कुलदीप सिंह थी और मेरे बड़ा जेठ की रिपोर्ट लिखा रखी थी क्या तुमने मार दिया और पैसे लेके भाग गई। झूठा इल्जाम लगा रहे मेरे ऊपर और मेरी लड़कियां, 5 लड़कियां को धोखा देके और कुलदीप सिंह ने धोखा दे दिया। जमीन का कोई होदा नहीं हुआ। जब गए थे मैं गई थी, मेरे साथ में मारपीट कर रहे थे। आज आप यहाँ आए हो, क्या मांग कर रहे हो? मैं कोई मेरे पति की सजा देनी चाहती। मारपीट करने वाले कौन लोग थे, क्या था पूरा मामला? कुलदीप सिंह। क्यों मार रहे थे आपको? मेरे को बोल रहा है यहाँ से रोना ही जा, तेरे को दाग नहीं करने देंगे, तेरे पति को दाग नहीं करने देंगे। और फिर बाद में भानु ने मेरे को दी यहाँ से सीट पे, ये लग रही है चोट। और मेरे को वो पुलिस ने पकड़ लिया और कृष्णा कौन ने पकड़ लिया, पूरी मेरी फैमिली मेरे को पकड़ लिया। आप यहाँ आए, साहब से मिले, क्या चाहते हैं आप? मैंने कार्रवाई करना चाहती हूँ उस पास को। दूध का दूध, पानी का पानी, पानी का पानी और दूध का। क्या नाम आपका? मोड़ी आया रात को 9 बजे, दिन के मारपीट चल रही थी, 12:30 बजे तक वो बोल रहा चल रहा था। फिर बाद में हम दूसरों के सुरेंद्र सिंह के घर पे सो गए, 5 लड़की मेरे नीचे। सुबह हम उठ के भिलवाड़े चले गए। अब वो आरोप लगा रहे कि जमीन बेच के पैसा लेके भग गए, और जमीन के भी हमने बेची नहीं, पहले बेची थी 1 साल पहले। वो पिंटू ने पैसा खराब किया हमने। कौन लोग लगा रहे आरोप, क्या नाम है? भानु, प्रताप सिंह, ये नाम कुलदीप सिंह और प्रिंस। क्या कौन किसकी मतलब हत्या हुई है, कौन है? हत्या में इसकी हुई है संजना घर वाले की, विष्णु प्रताप सिंह की। क्या लगते हो आपके? जमाई लगते हैं मेरे। तो आपके ऊपर भी आरोप लगे हैं क्या? लगा रहे हैं ना आरोप, आप मार के चले गए।
क्या है सत्यता, क्या है इसमें? क्या सच है? क्या आप क्या मैं जो मैं मानूंगा क्या? तो आज आप यहाँ पे आए हो, आवेदन दिया, क्या मांग रहे हैं? कार्रवाई चाहते हैं, दूध का दूध पानी का पानी। तो किसने की हत्या किसने की? मेरे को मालूम नहीं हत्या किसने की, क्या हुआ, क्या परिवार वालों ने की होगी। क्या नाम है आपको? प्रहलाद सिंह है। तो यहाँ की दिन भर की खबरें चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। नीमच में बारिश का कहर, जल भराव और बिजली बंद, 2 दिन का अलर्ट। नीमच में पहली बारिश से जल भराव हालात देखने निकली नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा। मोड़ी गांव में युवक का संदिग्ध हालात में 100 परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। मोड़ी में युवक की संदिग्ध मौत पर विवाद, पत्नी ने ससुराल पर लगाए साजिश का आरोप। इजाजत दीजिए राजा कुरैशी को, आप देखते रहे नीमच टुडे।